हेलो स्टूडेंट, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज हम आपको अच्छी तरह से एकदम बेजोड़ तरीके से एसएलसी निकालने के संबंध में आवेदन पत्र लिखता हूं और ध्यान से आप उसको समझिएगा। लिखा हुआ है अपने प्रधानाध्यापक के पास एसएलसी या सीएलसी। अगर आपको सीएलसी लेने की जरूरत पड़ेगी तो एसएलसी के जगह पर सीएलसी लिखिएगा, बाकी सब कुछ तो वही लिखाएगा, सिर्फ विद्यालय के जगह पर कॉलेज लिखिएगा। या तो अब तो अक्सर लोग विद्यालय में ही 10+2 में पढ़ते हैं तो वहाँ भी विद्यालय ही लिखाएगा, कॉलेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एसएलसी के बारे में मैं लिखूंगा और आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि एसएलसी कैसे लिखा जाता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, आवेदन पत्र भी लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप बढ़िया से आवेदन पत्र नहीं लिख पाते हैं तो फिर आपको दिक्कत और परेशानी होती है, ठीक ना स्टूडेंट। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आवेदन पत्र सादा पेज पर लिखा जाता है। रोलदार जो पेज होता है, यानी हिंदी वाला जो कॉपी होता है, पेज होता है लाइन वाला, 2 लाइन वाला, उस पर नहीं लिखा जाता है। अक्सर आवेदन पत्र सादा पेज पर ही लिखा जाता है। और सबसे पहले आवेदन पत्र लिखने के लिए थोड़ा हाशिया, यानी जिसको चौथाई कहते हैं, उसको चौथाई छोड़ना बहुत ही जरूरी है और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए खाका कैसे तैयार होता है। सबसे पहले लिखते हैं सेवा में, ये बात चौथाई में सटा करके लिखते हैं, सेवा में, ठीक ना। कौमा, ये सब अनिवार्य है। सेवा में श्रीमान, क्या लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कौमा और फिर पूर्णविराम, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक ना। आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जैसे मैं अपने विद्यालय का नाम, अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल का अगर जेंट्स हेडमास्टर होगा तो प्रधानाध्यापक लिखाएगा, अगर महिला होगी तो सेवा में श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया हो जाएगा। क्या होगा जाएगा, सेवा में श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया, ठीक ना। अब उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं, ठीक। जैसे मैं हूँ श्री गांधी उच्च विद्यालय परिहार, श्री गांधी उच्च विद्यालय परिहार, श्री गांधी उच्च विद्यालय परिहार, ठीक ना। मैं श्री गांधी उच्च विद्यालय से हूँ और सीतामढ़ी, श्री गांधी उच्च विद्यालय सीतामढ़ी, ये मैं अपने विद्यालय का नाम लिखा हूँ। यहाँ आप जिस विद्यालय में पढ़िएगा वहाँ का नाम लिखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ लिखाएगा विषय, क्या लिखाएगा, विषय, ठीक ना। एसएलसी निर्गत करने के संबंध में, इतना बात तो आपको हर हाल में लिखना ही पड़ेगा, एसएलसी निर्गत करने के संबंध में। अब उसके बाद लिखाएगा महाशय, क्या लिखाएगा, महाशय, ठीक ना। इतना बात आपको जरूर से जरूर लिखना होगा, महाशय, ठीक ना। अब देखिए य के नीचे से, अब इस लाइन को छोड़ देंगे, य के नीचे से सविनय निवेदन है कि मैं, देख रहे हैं ना, मैं श्याम कुमार, यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ मैं अपना नाम लिखा, यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा। मैं श्याम कुमार, पिता
ये मैं अपने पिता का नाम लिख रहा हूँ। पूरे लाइन में अब आपको लिखना है पिता मिश्री। अब चौथाई में सटा करके मिश्री लाल शाह, माता सीता देवी। ठीक ना। अब आपको पूरा लाइन पकड़ करके लिखना पड़ेगा। माता सीता देवी, वर्ग 10th, रोल नंबर 5। ये मैं अपना लिख रहा हूँ, ये आप अपना लिखिएगा। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं श्याम कुमार, पिता मिश्री लाल शाह, माता सीता देवी, वर्ग 10th, रोल नंबर 5, ये मैं अपना लिख रहा हूँ। इसी के जगह पर आप अपना लिखिएगा। खंड ई, ये मैं अपना लिख रहा हूँ। खंड ई का छात्र हूँ। अगर आप लड़की होंगे तो लिखिएगा कि छात्रा। ठीक ना। यहाँ सब कुछ अपना नाम लिखाएगा। अगर आप लड़का होइएगा तो ठीक है, का छात्र। अगर आप लड़की है तो की छात्रा। यहाँ छात्रा लिखाएगा और यहाँ की लिखाएगा। छात्र हूँ, बिहार विद्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा दो 2022 में, ये बात अगर 2022 में प्रथम, अगर आप द्वितीय है तो द्वितीय लिखिएगा, अगर आप तृतीय है तो तृतीय लिखिएगा। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूँ, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूँ, उच्च वर्ग में नामांकन के लिए उच्च वर्ग में नामांकन के लिए SLC की जरूरत है। उच्च वर्ग में नामांकन के लिए SLC की जरूरत है। आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। SLC की जरूरत है। अब आपको यहाँ से लिखना होगा अतः। क्या लिखना पड़ेगा? अतः श्री मान से निवेदन, अगर लेडीज होगी तो श्रीमती से निवेदन है कि, अतः श्रीमान से निवेदन है कि SLC, ठीक ना, SLC निर्गत, यहाँ लिखेंगे निर्गत, ठीक ना, SLC निर्गत SLC निर्गत करने की कृपा की जाए। ये जो बात लिखिएगा ना, ये चौथाई छोड़ करके आपको लिखना होगा, कृपा की जाए।
एसएलसी निर्गत करने की कृपा की जाए, इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। अगर आप लड़की है तो रहूंगी लिखिएगा, अगर आप लड़का है तो रहूंगा लिखाएगा, ठीक ना। सदा आभारी रहूंगा, इतना बात जरूर लिखाएगा, ठीक ना स्टूडेंट। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद यहाँ से आप एगो इस प्रकार से देख रहे हैं ना, इस प्रकार से आपको एक साइन बनाना होगा और यहाँ आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे नाम है यहाँ श्याम कुमार, ठीक ना। यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर में लिखा होगा आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ लिखना होगा आपका आज्ञाकारी छात्र। नीचे दाहिने साइड में जिस लाइन तक ले अट गया है उस लाइन को अब आपको छोड़ देना है, यानी ये वाला जो लाइन है इसको छोड़ देना है, ये वाला लाइन, और उसी के नीचे लिखना होगा आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आप लड़की है तो छात्रा लिखना होगा, अपना नाम श्याम कुमार, ठीक है ना। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, बोर्ड का जो रोल नंबर है, समझे ना, बोर्ड वाला जो रोल नंबर है, बोर्ड रोल नंबर, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और रोल कोड लिखना होगा, क्या लिखना होगा, रोल कोड, ठीक है ना। जैसे मेरा है 52,319 और रोल कोड है 20,00103, ये मेरा रोल नंबर हो गया। अब उसके बाद यहाँ दिनांक लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दिनांक, आज जिस तारीख में मैं आवेदन दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आवेदन दे रहे हैं 9/7/22, तो चलिए 9/7/22 लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आवेदन पत्र लिखते हैं। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।